हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमें लेजर मास्टर बनाना है, कैसे हमें डॉक्टर मास्टर बनाना है और कैसे हमें पेशेंट मास्टर को बनाना है। इस एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि अब तक जो हमने आइटम बनाना सीखा था वो सॉफ्टवेयर के अंदर से ही बनाना सीखा था कि हम सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन में जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने जो सीखा था कि मास्टर में जाके आइटम मास्टर में जाना है और यहाँ पे बनाने के लिए F2 करना है, एडिट करने के लिए F3 करना है, जैसे कि हमने ये बनाना सीखा था। लेकिन दोस्तों इस जो एपिसोड है इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास मास्टर यानी कि आइटम की लिस्ट हमारे पास एक्सेल में है और उस एक्सेल को हम जो है इसमें डालना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि जैसे मेरे पास बहुत फार्मेसी वालों के जो है क्वेश्चंस आते हैं ट्रेडिंग देते वक्त कि सर हमें बार बार इसमें ना F2 करना पड़ता है। फिर हम आइटम के अंदर आइटम का नाम डालते हैं, फिर हम उसकी यूनिट डालते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी कंपनी का नाम बताते हैं, फिर ऐसे करके फिर सेव करते हैं कंट्रोल W से। फिर दोबारा से F2 और कुछ मिस्टेक होगी तो फिर हम यहाँ पे F3 करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी हो रहा है कि हम एक आइटम को बनाने के लिए F2 करते हैं, बहुत सारी की प्रेस करनी पड़ रही है। तो वो ये बोलते हैं कि सर मैं अपने एक एक्सेल में बना लेता हूँ जिसमें क्या है मेरे पास सिंगल डिस्प्ले पे ही सारी चीज़ें होगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक एक्सेल रेडी भी किया हुआ है आपके पूरे प्रैक्टिकल के लिए कि उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है। तो हो सकता है कि आपके लिए भी ये बहुत कन्वीनियंट हो कि सर एक ही एक्सेल में, जैसे अब मेरे को आइटम का नाम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मान लो मुझे एक और आइटम ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे क्रोसिन 20 न्यू यहाँ पे ऐड कर दिया। कितनी पैकिंग है मैंने पैकिंग बता दी कि इसकी पैकिंग 1:10 की है और HSN कोड यही है 3004 और सेम टैक्स है, इसमें मैंने सेम टैक्स भी डाल दिया इधर। और उसके बाद फिर इसकी जो इसका जो सेल प्राइस है वो मान लीजिए 150 रुपये का है और पर पीस पी रेट का मतलब है परचेज प्राइस। तो जो भी इसका परचेज प्राइस है मान लीजिए परचेज प्राइस में डाल देता हूँ इसका कि 110 का है और MRP 150 रुपये की है। किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए सिप्ला का ये प्रोडक्ट है, सिप्ला। और उसके बाद कैटेगरी क्या रखना चाहते हो, मेडिसिन रखना चाहता हूँ मैं। और इसका साल्ट नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने साल्ट नेम डाल दिया टेस्टिंग करके, टेस्टिंग करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। और कन्वर्जन कितना है, कन्वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको आइटम का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है पैकिंग से। अभी ये 1:10 है तो इसका कन्वर्जन भी 10 आएगा क्योंकि हमें लूज में बेचना है। अगर लूज में नहीं बेचना तो 0 रखेंगे। जैसे कि ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या है, ये कोई जो है ड्रॉप्स है वो जो एक ही उस पे आती है तो 5 ml की है। अब हम किसी को 2-2 ml करके या ड्रॉप के 2-2 बूंद तो बेच नहीं सकते, बेचेंगे तो पूरा ही बेचेंगे। तो इसीलिए वो यहाँ पे 0 है। तो ये मैंने आपको आइटम मास्टर में बिल्कुल क्लियरली सिखाया था और प्रैक्टिकल भी दिखाया था कि कैसे ये वर्क करता है। तो इसके बारे में आपको पहले से क्लियर होगा। अब इसमें जो है आप एक चीज जो है नहीं देख पा रहे हैं वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यूनिट। तो यहाँ पे हमने बना दिया यूनिट और ये यूनिट एक से ही काम हो जाएगा हमारा। अब जैसे कि ये पहले जो है ये टैब है तो हमने टैब डाल दिया, तो यहाँ पे सबकी यूनिट जो है मैंने डाल दी। यूनिट इसमें नहीं था तो यूनिट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ऐसे जो है फार्मेसी वाले बोलते हैं कि ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि हम यहाँ पे क्या है आइटम का नाम ऐड करें, हमें यहाँ पे कोई F2 नहीं करना पड़ रहा, कोई F3 नहीं करना पड़ रहा, तो ये बहुत ईजी है। तो एक्सेल में वो बना लें और एक्सेल में बनाने के बाद इस एक्सेल को हम मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर लें। अब इंपोर्ट करने का क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, इन्हीं चीज़ों के बारे में दोस्तों हमें समझना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको सब कुछ मैंने दिखा दिया कि हम क्या करने वाले इस एपिसोड में। अब आपको चलना है मार्क सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्क सॉफ्टवेयर में क्या है, केवल 2 आइटम्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, बाकी के आइटम नहीं है जो एक्सेल के अंदर मैंने आपको दिखाया। अब हमें क्या करना है, अगर हमें एक्सेल से इंपोर्ट करना है इसके लिए हमें जाना होगा दोस्तों रिपोर्ट्स के मेनू में। ये जो मेनू देख पा रहे हैं आप रिपोर्ट, रिपोर्ट में जाने के बाद मैनेजमेंट रिपोर्ट, उसके बाद यूटिलिटी, और यूटिलिटी में आने के बाद एक कॉपी का फीचर आपको मिलेगा। यहाँ पे कॉपी के फीचर में जाने के बाद इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल, इस पे आपको क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन ये धीरे धीरे आगे जो है एपिसोड में आपके आते जाएंगे। आज जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे आइटम मास्टर के बारे में कि अगर हमारे पास कोई एक्सेल में आइटम है उसको अगर हमें इंपोर्ट करना है तो कैसे करें। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे आपने एक चीज़ देखी वो मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ था कि यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं बनाया था, लेकिन मैंने इंस्टेंटली यहाँ पे एक यूनिट बनाया और यूनिट बना के जो भी इनकी यूनिट है वो डाल दिया। तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा दोस्तों, आपके एक्सेल में क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये सॉफ्टवेयर को नहीं पता।
सॉफ्टवेयर को आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ए में, जैसे कि ये एक्सेल है, एक्सेल मेरा जो है, एक्सेल के अंदर ए के अंदर आइटम का नाम है, बी के अंदर पैकिंग है, सी के अंदर एचएसएन कोड है, डी के अंदर एसजीएसटी है। तो ये जो है मुझे सॉफ्टवेयर में बताना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर में बताने के लिए जैसे मैंने बताया उस ऑप्शन पे हमें आना है रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, उसके बाद कॉपी, और कॉपी में आने के बाद इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल। और इसमें सबसे पहले हमें बताना है आइटम मास्टर मेथड। आपको इस पे एंटर करना है और फिर मेथड पे ही हमें एंटर करना है। और यहाँ पे 5 कैरेक्टर तक का हम जो है मेथड का नाम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ आइटम MS। उसके बाद आप इसे यस करेंगे, और यस करने के बाद सॉरी इसमें 5 कैरेक्टर नहीं 6 कैरेक्टर तक आप कर सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल में डाल सकते हैं आइटम मास्टर। उसके बाद एंटर करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट टाइप है इसको आप परचेज रहने देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है। फाइल आइडेंटिफायर में आपको कुछ नहीं करना, एंटर करना है। उसके बाद जो है डेटा फ्रॉम लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। डेटा फ्रॉम लाइन क्या है? अब जैसे ये एक्सेल है, अब इस एक्सेल से जो है जो हमारा मेन डाटा स्टार्ट हो रहा है वो डेटा स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से, मतलब कि 2 लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। आप ये देखेंगे कि लाइन 1 में क्या हेडिंग है, लाइन 1 में हेडिंग है, हेडिंग मतलब टाइटल, क्योंकि टाइटल को तो हमें इंपोर्ट करना नहीं है। अगर हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया तो फिर आइटम के नाम के अंदर नेम लिखा आएगा, पैकिंग के अंदर पैकिंग लिखा आएगा, एचएसएन कोड में एचएसएन कोड लिखा आएगा, इस तरीके से। तो हमें इसको इंपोर्ट नहीं करना, जो हेडिंग है हमें यहाँ से डाटा इंपोर्ट करना है। तो ये हमें सॉफ्टवेयर को बताना है कि हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। और एंड में क्या है, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये 2 लाइन नंबर 2 से लेकर मैं 7 तक ही जो है इंपोर्ट करना चाहता हूँ बस अपने डेटा को, ये 8वां में इंपोर्ट नहीं करना चाहता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर 7 लिखना पड़ेगा कि मैं 2 लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 7 तक डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ 7 करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें हमारा तो एक्सेल बहुत आगे, मतलब कि ये तो मैंने 4-5 आइटम दिखाए, जो आप एक्सेल इंपोर्ट करेंगे उस हो सकता है उसमें 800 आइटम हो, 1000 आइटम हो, 10,000 आइटम हो, 1 लाख आइटम हो। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट आपको 0 छोड़ना है। अगर आप 0 छोड़ेंगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप ही क्राउल कर लेगा कि कहाँ तक डेटा है, जहाँ तक भी डेटा है वहाँ तक डेटा जो है इंपोर्ट करेगा, बाकी खाली सारे रॉ को छोड़ देगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको वहाँ पे 0 रखना है। 0 रखने के बाद ये जितनी भी जो नीचे जो नज़र आ रही चीज़ें सेटिंग की, ये आपको बाय डिफॉल्ट एज इट इज़ जैसे है इसको वैसे का वैसे ही रखना है। ये जब यूज़ करते हैं जब कुछ एक्सेल में पासवर्ड आपने लगा रखा हो, या कोई और जो है एक्सेल के अंदर आपने फॉर्मूला वगैरह यूज़ किया है उन चीज़ों के लिए। तो हमें इसे कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एंटर करना है। बस यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको करनी है जो मैंने आपको बताया, और बाकी जो है आपके अभी भी काम नहीं आएगी और आगे भी वो काम आने वाली नहीं है, इसलिए मैं आपको उसे डिटेल में नहीं बता रहा। वो जो है ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के लिए है कि अगर आपके पास कोई एक्सेल है उसके अंदर पासवर्ड है, फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें, पर उन सब का सोल्यूशन जो है पहले से अवेलेबल है। सिर्फ आपको पहला तो यूज़ करना है नेम, दूसरा यूज़ करना है डेटा फ्रॉम लाइन, बस 2 ही ऑप्शन यूज़ करना है। उसके बाद एंटर करके कंटिन्यूअसली यहाँ पे आ जाना है। अब ये क्या है दोस्तों, इंपोर्ट मेथड। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारे ए में क्या है, बी में क्या है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, जैसे हम चाहते हैं कि जो ये आइटम है, आइटम ए, मतलब सॉरी ये जो रॉ है, रॉ के अंदर आइटम है। अब हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से हम इंपोर्ट करें डाटा तो हमारे आइटम मास्टर के आइटम के अंदर दिखना चाहिए ये नाम। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बताना होगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना है आइटम नेम। और देखिए आइटम नेम जब आप टाइप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगी। अब आपको इसमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल जो है इसमें क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे शो हो रहा है आइटम ऑथर नेम, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है। आइटम कैटेगरी नेम, ये भी ज़रूरत नहीं है। आइटम ग्रुप साल्ट, इसमें साल्ट तो है नहीं जो हम पहले वाली बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर भी कोई वो नहीं है। आइटम नेम प्रिंट जेनरिक, हमें ये जेनरिक वाला भी नहीं चाहिए। आइटम नेम विदाउट पैकिंग, तो हमें ये चाहिए आइटम नेम विदाउट पैकिंग, क्योंकि हमने अपने एक्सेल में आइटम का नाम अलग लिखा हुआ है, पैकिंग अलग लिखी हुई है। तो हमें आइटम जो इंपोर्ट करना है वो विदाउट पैकिंग इंपोर्ट करना है। तो हमें इसके ऊपर एंटर करना है, और एंटर करने के बाद जो फिक्स रॉ है इसमें हमें 0 ही छोड़ना है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। आपको एंटर करना है, और यहाँ पे आपको डालना है ए, क्योंकि हमारा ए में डेटा है। उसके बाद एंटर करें, एंटर। और ये जो ट्रिम हो रखा है इस ट्रिम को हम कर देंगे डिफॉल्ट।
डी प्रेस करेंगे या माउस से आप यहाँ पे क्लिक करके डी कर देंगे। ये जो है हमारे डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि इस रॉ के अंदर है क्या। मान लीजिए अगर इसके अंदर डेट है तो मैं डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो जो भी डेट का फॉर्मेट होता है कि आगे जो है डे, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर, वो अपने आप फिर सिलेक्ट कर लेगा। ट्रिम का मतलब कि अगर आपके एक्सेल में कुछ स्पेस है, मान लो आपने राम शर्मा लिखा है, उसके अंदर ये आइटम का नाम आपने क्रोसिन लिखा है, क्रोसिन से पहले जितना भी स्पेस होगा वो अपने आप इसको कट कर देगा। तो उसको ट्रिम हम यहाँ पे करते हैं अगर ऐसा है तो। और आप चाहते हैं कि ए और बी दोनों को गुणा करे या प्लस करे, या फिर जो है ये फॉर्मूले लगे हुए हैं अलग अलग इस तरीके से, तो इनमें से हमारा कुछ भी यूजेबल नहीं है। आप किसी भी फार्मेसी में जॉब करते हो या आपका खुद का फार्मेसी है, तो आपकी भी जो है रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि सर एक्सेल जो है उसके अंदर मेरा आइटम लिस्ट है, उसे मुझे इंपोर्ट करना है, बाकी की चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है। तो आप सिंपल इसको डिफॉल्ट रखें। उसके बाद दोस्तों हमें ये बी लेना है। बी में क्या है? पैकिंग। तो अब हम चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, और यहाँ टाइप करते हैं आइटम पैकिंग। अब आइटम पैकिंग में भी देखो कितने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आइटम विदाउट पैकिंग, आइटम विद पैकिंग, ये हमें नहीं चाहिए, आइटम पैकिंग। तो हमें ओनली आइटम पैकिंग चाहिए। तो इसके ऊपर एंटर करेंगे और यहाँ बी प्रेस करके इसको डिफॉल्ट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से एक्सेल में चलेंगे और ये है HSN कोड। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे HSN। HSN का एक ही वेरिएबल है तो आपको इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। और ये हमारा सी में है और इसको भी हम डिफॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं डी में, हमारा SGST है। तो हम चलते हैं यहाँ पे टाइप करते हैं SGST। GST HSN से रिलेटेड एक ही वेरिएबल आपको मिलेगा। अब इस पे हमने एंटर किया, डी प्रेस किया, उसके बाद हम गए, फिर ई में हमारा CGST है तो CGST हमने टाइप किया और ये हमने ई प्रेस कर दिया। उसके बाद फिर चलते हैं और फिर एफ में हमारा IGST है तो IGST एंटर, और ये एफ में है, एंटर एंटर है। उसके बाद जो है जी में हमारा रेट, सेल रेट है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं रेट, और रेट में देखिए यहाँ पे आ रहा है आइटम रेट। आइटम रेट क्या होता है? परचेज रेट होता है। और आइटम रेट ए, आइटम रेट ए आपका सेल रेट है। तो इसके ऊपर हम एंटर करेंगे और ये हमारा किस में था? जी में था ये, तो हमने यहाँ जी एंटर किया। और उसके बाद फिर एच में हमारा परचेज रेट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम रेट। तो ये देखिए आइटम रेट। अब इसको और वेरीफाई करने के लिए देखिए इसके वेरिएबल में लिखा होता है आइटम पी रेट, आइटम रेट ए यहाँ लिखा होता है, तो इससे आप पहचान ले। उसके बाद ये हमारा जी के बाद एच में, तो हमने एच यहाँ पे रखा, एंटर एंटर। उसके बाद जो है आई में MRP, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं MRP। MRP का आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा, ये हमारा आई में है तो हमने यहाँ पे आई मेंशन कर दिया, एंटर एंटर। उसके बाद कंपनी, तो हम यहाँ पे डालेंगे कंपनी नेम, कंपनी नेम। तो ये आगे देखो आइटम सी नेम, आइटम सी नेम इसके वेरिएबल में लिखा है, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आइटम की कंपनी का नाम है। और ये है हमारा जे में, तो मैंने यहाँ जे टाइप किया और इसे डिफॉल्ट। फिर उसके बाद मैं एंटर करता हूँ के में है कैटेगरी, तो मैं यहाँ डाल दिया कैटेगरी, आइटम कैटेगरी। कैटेगरी का भी एक ही वेरिएबल है तो आप यहाँ जैसे लिखेंगे तो आ जाएगा ये। और ये हमारा के में, तो मैंने यहाँ के और इसको कर दिया डिफॉल्ट। उसके बाद जो है साल्ट, साल्ट है, अब यहाँ टाइप करेंगे साल्ट, तो साल्ट एक ही है, एंटर करेंगे और ये हमारा एल में है साल्ट, उसको हमने डिफॉल्ट कर दिया। और फिर कन्वर्जन एम में है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कन्वर्जन, तो यहाँ पे आ जाएगा आइटम कन्वर्जन, एक ही है, एक ही वेरिएबल है, एंटर करेंगे और ये है हमारा एम में, एंटर एंटर। उसके बाद है यूनिट, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं यूनिट। यूनिट का भी आपको एक ही मिलेगा, आइटम यूनिट, एंटर करेंगे, एंटर। और ये किस में था? हमारा एन में, तो यहाँ पे एन टाइप किया और इसे डिफॉल्ट। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल को लगा सकते हैं एक्सेल के अंदर से। अब जैसे मैंने तो ABCD ऐसे लगाया है, अगर मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके है कि सर नहीं पहले मैं चाहता हूँ कि रेट लगे, सारे रेट लग जाए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आइटम रेट लिखेंगे ए, फिर आइटम पी रेट, तो आप पहले ये लगा सकते हैं, आइटम का नाम फिर लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको ABC ऐसे करके आना पड़ेगा, आप जैसे भी जो है इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग एक्सेल इस तरीके से ही बनाते हैं कि टैक्स के डेटा को अलग रखते हैं, सारे MRP रेट को अलग रखते हैं, फिर आइटम का नेम, फिर सारी कंपनी कैटेगरी को अलग रखते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे लगा सकते हैं, बट
आइटम का नेम अगर आपके बी में है, ए में है, तो यहाँ पे वेरिएबल भी वहीं लगा होना चाहिए और वही कैरेक्टर यहाँ पे टाइप होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया, डेटा जाने का रूट, कि जो एक्सेल में हमारा डेटा है वो कहाँ पे है, और वो एक्सेल से जब डेटा आएगा सॉफ्टवेयर में वो कहाँ पे जाना चाहिए, वो रूट हमने यहाँ पे बता दिए। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेव करने के लिए कोई की नहीं है, सिंपल आप एस्केप का बटन दबाइए, फिर से एस्केप का बटन दबाइए, वो हमारा सेव हो चुका है। अब एक्सेल को अपलोड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेल को बंद करना पड़ेगा। अब जैसे ये आइटम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पीछे इसके टेस्ट, नहीं तो क्या ओवरलैप हो जाएगा, डुप्लीकेट आइटम नहीं होना चाहिए आपका इसमें। और अगर है भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन आता है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं इस एक्सेल को बंद कर देता हूँ। कभी कभी क्या है, अगर एक्सेल आपका ओपन है और यहीं से डेटा जा रहा है, तो क्या होता है कि आपको आपको एरर शो कर देगा सॉफ्टवेयर। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। लेकिन हम वो 1% का भी चांस नहीं ले रहे हैं, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। और अब आपको जो है ये सेकंड ऑप्शन यूज करना है, आइटम मास्टर इंपोर्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको अपनी फाइल का नाम बताना होगा कि आपकी फाइल कहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरी पे क्लिक करना है, और इस डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद आपके वो सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे कि मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ओके किया। अब डेस्कटॉप पे भी बहुत सारी फाइलें हैं, तो मेरी कौन सी फाइल है, तो मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइप पे क्लिक कर दिया, और मैंने जो फाइल बनाई हुई थी वो एक्सेल की और फार्मा आइटम लिस्ट के नाम से, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप। तो मेरी फाइल ये है, सिंपली इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे जो सिलेक्ट का बटन देख रहे हैं, इस सिलेक्ट के बटन से आपको क्लिक करना है, और उसके बाद सिंपल एंटर। और एंटर करने के बाद अब ये आपसे पूछेगा कौन से मेथड से जो है आप ये आइटम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ही मेथड है। मान लीजिए आपने 2-3 तरह के एक्सेल बनाए हुए हैं और उनके अलग अलग भी मेथड बनाए हुए, तो आप वही उसी मेथड से चूज कर सकते हैं और एंटर करेंगे। अब ये बोल रहा है डिफॉल्ट यूनिट, अगर किसी आइटम में यूनिट नहीं डली हुई है तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा पीसेस, या फिर आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका आइटम जो है इंपोर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें टोटल जो है 7 आइटम है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं, क्योंकि डाटा इतना है नहीं, तो सिंपली ये 1 सेकंड में ही हो गया। ओके करना है, अब इसको स्केप करना है। अब हम चलते हैं आइटम मास्टर में, तो मास्टर में जाएंगे और मास्टर और आइटम मास्टर। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो आइटम एक्सेल में रखा हुआ था और एक्सेल से जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब जैसे इसमें देखिए ये आइटम जो है एक्सेल से ही F3 बटन प्रेस करेंगे तो इसका जो भी कंपनी का नाम था, कंपनी का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, और जो भी इसमें साल्ट का नेम था, साल्ट का नेम शो हो रहा है। जो भी हमने कैटेगरी डाली थी वो कैटेगरी यहाँ पे आ गई, और जो भी HSN कोड मेंशन किया था वो HSN कोड। तो ये हो गया। और टैक्स, हमने जो टैक्स बताया था कि इसके जो भी CGST या SGST वो SGST, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन स्ट्रिप, कि इसके अंदर कितने का मतलब का कन्वर्जन है, मेडिसिन का कन्वर्जन, तो वो यहाँ पे आ गया। अब एक आइटम था कैप्सूल, शायद उसमें 4 की पैकिंग है, ये वाला, इसका भी हम चेक कर लेते हैं। इस पे F3 किया तो देखिए इसमें 4 का ही कन्वर्जन शो हो रहा है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सेल में आपका किसी भी तरीके से आइटम लिस्ट हो, उस आइटम में क्या क्या डिटेल आप चाहते हैं अपने जो है सॉफ्टवेयर में, बस उसको मैप करना है। मैप करने का मतलब सॉफ्टवेयर को बताना है कि आपके एक्सेल में इस जगह पे आपके मान लो बी में, सी में, 4 में, किसी में भी आप वो बताएंगे कि यहाँ पे मेरा आइटम का नाम रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे जो है बैकिंग रखी हुई, यहाँ पे MRP है। वो सॉफ्टवेयर के साथ रूट बता देंगे, मैच कर देंगे, वेरिएबल लगा देंगे और डेटा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है इतना कोई बड़ा सेंस नहीं है। सिंपल आपके एक्सेल के जो रूट है, एक्सेल का जो पाथ है, कहाँ पे कौन सा डेटा रखा है, उसकी चीज़ों को हमने सॉफ्टवेयर में बता दिया और उसको हमने इजीली इंपोर्ट कर दिया। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो इससे रिलेटेड और भी जो है मैं आपको आपके लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे रिलेटेड और वीडियोस जो है आपको चाहिए होगी। सिंपल आपको इसके बारे में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेशन के बारे में हम समझेंगे कि अगर हमारे पास सप्लायर का अगर एक्सेल है तो उसको कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। बाकी जितने भी चीज़ें जो आपने इस पर सीखी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।